दोस्तों, आप लोगों को भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए अब तक का सबसे खतरनाक और सांस रोक देने वाला तीसरा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी 2 टीमों के बीच श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला गया। ऐसे में सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका के कप्तान चरित अश्लंका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में दोस्तों, भारत की तरफ से नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। रनों की बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल आए। सबने सोचा था ये दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को बेहद विस्फोटक शुरुआत दिलाएंगे। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए महेश तीक्ष्णा का स्वागत यशस्वी जायसवाल ने ओवर के तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार चौके लगाकर श्रीलंका की मनसाए पर पानी फेरने की तैयारी कर ली थी, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने ओवर में 2 चौकों का बदला ओवर के अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल को LBW आउट कर ले लिया और श्रीलंका की टीम को पहली सफलता केवल 11 रनों पर दिला दी। दोस्तों, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए केवल 9 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौट गए और शुभमन गिल का साथ देने नए बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर आ गए थे। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं। इस मुकाबले में भी संजू सैमसन का बल्ला फ्लॉप रहा और तीसरा ओवर कराने आए श्रीलंका के डेब्यूटेंट गेंदबाज जमिंतो विक्रम सिंह ने संजू सैमसन का शिकार कर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां संजू सैमसन इस मुकाबले में भी बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की पारी इस मुकाबले में लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। भारतीय पारी की कमर तो उस वक्त टूटी जब तीसरा ओवर लेके आए महेश तीक्ष्णा ने रिंकू सिंह को पथिराना के हाथों कैच कराकर पेविलियन की ओर भेजा। 14 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पेविलियन जा चुके थे। रिंकू सिंह केवल 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और पूरे भारतीय खेमे की तरफ खामोशी छाई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। हालांकि सबको लगा कि शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम को संभाल लेंगे और पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी थी। सूर्य कुमार यादव ने तीक्ष्णा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और 5 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुंच पाया। ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय पारी को फूक फूक कर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए असिता फर्नांडो ने ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखा दिया और सूर्य कुमार यादव पेविलियन लौट गए। तो वहीं भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया और इस तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। पावर प्ले में 30 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब तो ऐसा लग रहा था शायद टीम इंडिया 100 रन भी ना बना पाए। ऐसे में इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। ऐसे में उप कप्तान शुभमन गिल के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे पर टीम इंडिया को इस मुसीबत से उबारने की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, विकेटों की आधी में शिवम दुबे भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और बहती गंगा में हाथ धोते हुए 9वें ओवर में रमेश मेंडिस ने शिवम दुबे को आउट कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां शिवम दुबे 14 गेंदों में 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। हालांकि सिंगल लेकर रियान पराग ने भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि टीम इंडिया की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। दोस्तों, भारतीय टीम 9 ओवर की समाप्ति तक 53 रन बनाकर 5 विकेट खो चुकी थी। शुभमन गिल के साथ युवा बल्लेबाज रियान पराग भारतीय टीम के अंतिम उम्मीद थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की उम्मीद टूटने नहीं दी और ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर चट्टान की तरह टिक गए। बेहद ही संभल कर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को
को आगे बढ़ाया और बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाज चौके भी बटोर रहे थे। और इसी बीच पारी का 14वां ओवर करने आए वनिंदु हसरंगा की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए युवा बल्लेबाज रियान पराग ने काउंटर अटैक करने का फैसला किया। उनकी पहली गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर इस खिलाड़ी का स्वागत किया तो ओवर की तीसरी गेंद को भी छक्के में डिपॉजिट कर इस ओवर से कुल 15 रन बटोर दिए। तो 14 ओवर में टीम इंडिया ने कुल 96 रन बनाए तो अगले ओवर में शुभमन गिल ने चौका जड़कर न केवल टीम इंडिया को 100 रन की पार पहुंचा दिया बल्कि रियान पराग के साथ 50 रनों की मैच टर्निंग पारी को भी अंजाम दे दिया। और इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका की टेंशन भी बढ़ा दी थी और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अब तो 160-70 रन बड़े आराम से बना लेगी। लेकिन तभी दोस्तों टीम इंडिया की खुशियां मातम में तब बदली जब 16वां ओवर लेकर आए श्रीलंका ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल का शिकार कर भारतीय टीम को 6वां और सबसे बड़ा झटका दिया। दोस्तों शुभमन गिल ने 37 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं ओवर के 5वीं गेंद पर दूसरे सेट बल्लेबाज रियान पराग को बाउंड्री लाइन पर रमेश मेंडिस के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम के बड़े स्कोर बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। तो वहीं रियान पराग भी 18 गेंदों पर 1 चौके और 2 तूफानी छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने के बाद क्रीज पर आए वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने चौके के साथ खाता खोला और 17 ओवरों में टीम इंडिया को 7 विकेट के नुकसान के साथ 116 रन तक पहुंचा दिया। और 19वें ओवर में सुंदर के बल्ले से 1 चौका निकला तो 20वें ओवर में सुंदर के बल्ले से 1 और तूफानी छक्का निकला। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए महेश तीक्ष्णा ने पहले तो वाशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर सबसे बड़ी मछली का शिकार किया, जहां वाशिंगटन सुंदर 18 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बना पाए। तो पारी के अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज को आउट कर श्रीलंका ने भारतीय टीम को श्रीलंका की टीम ने 137 रन ही बनाने दिए थे, जहां भारतीय टीम पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना पाई। अब श्रीलंका की टीम को केवल 138 रनों का लक्ष्य ही मिला था, जो उतना बड़ा नहीं था और श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर आसानी से सीरीज को 2-1 से समाप्त कर सकती थी। लेकिन अभी मैच बाकी था और भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में वापसी कर सकती हैं, यही डर श्रीलंका की टीम को सता रही थी। और श्रीलंका की तरफ से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुशल मेंडिस के साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज पाथुम निशंका मैदान में आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। इसी इरादे से पहला ओवर करने आए खलील अहमद ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों के नाक पर दम करके रख दिया। तो वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों को छू पाना भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बस की बात नहीं लग रही थी। पहले 2 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने लंका की टीम को मुश्किल से 4 रन बनाने दिए थे और श्रीलंका की टीम दबाव में थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बेहद ही तगड़ा वापसी करने वाली है। तभी तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर श्रीलंका के बल्लेबाज पाथुम निशंका ने अपने खतरनाक तेवर दिखा दिए कि वो आज तो इस मुकाबले में किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाले हैं। यहाँ तक कि ओवर के अंतिम गेंद पर भी निशंका ने बाउंड्री मारकर श्रीलंका की टीम को 3 ओवर में 19 रन तक पहुँचा दिया था और भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया के हाथों से ये मुकाबला रेत की तरह फिसलता ही जा रहा था। ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने परेशान होकर 5वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ भी उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। निशंका ने वाशिंगटन सुंदर को भी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए 5 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका की टीम को 31 रन तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने कुशल मेंडिस को ऑलमोस्ट फंसा लिया था, लेकिन विकेट कीपर संजू सैमसन ने एक आसान सा कैच छोड़कर भारतीय टीम के जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक श्रीलंका की टीम ने 35 रन बना लिए थे। अभी भी श्रीलंका की टीम बहुत तेजी के साथ रन नहीं बना रहे थे, फिर भी उन्हें 84 गेंदों में 103 रन चाहिए थे, जिसे बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने तगड़ी गेंदबाजी की, अंत तक लड़ाई की और फिर आखिरी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है,
T20 की तरह वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम श्रीलंका की टीम पर क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय जरूर हमें बताएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।